हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ब्लंडर्स जो कुछ लोग करते हैं व्हाइल टेकिंग द कार डिलीवरी, और उस गलत डिसीजन के कारण दे हैव टू रिपेल अ लॉट बिकॉज उनको उस गलती का बड़ा मोटा हर्जाना देना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर इस फेस्टिव सीजन में, नवरात्रि में, दिवाली में कार की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं तो वो गलती आप ना दोहराएं। देखिए, पहली है वो है कार लोन के बारे में। अब लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। मोस्ट ऑफ द कार बायर्स इन इंडिया, ऑलमोस्ट 75% इफ आई टॉक इन नंबर टर्म्स, टेक बाय कार ऑन लोन। उसमें समस्या ये है कि सो मेनी बायर्स हु बाय कार, उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मेरी मंथ की ईएमआई जो ऑब्लिगेशन हो वो कम से कम हो, और फ्यूचर में जैसे मेरे पास बोनस का पैसा आए या कोई इनहेरिटेंस हो या फादर मदर से कुछ पैसा आए, उस लोन को मैं जल्दी से जल्दी क्लोज कर लूं। और इसलिए वो लोन लेते हैं एक्सटेंडेड टेन्योर के रूप में, 5 साल, 6 साल, 7 साल। अगर 10 लाख का कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो बैक ऑफ माइंड में आता है मेरी मंथ की ईएमआई का 15-16 हजार रुपए के पास पड़ जाए तो बॉस आसानी से मैं उसको मेट कर सकता हूं। और इसलिए लोग उस 10 लाख के लोन को ले लेते हैं 7 साल के लिए। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। अब 10 लाख के लोन को अगर आप 7 साल के लेंगे, एसबीआई से लेंगे, 8.85% रेट पे लेंगे तो करीब 16,000 रुपए की आपकी मंथली ईएमआई आएगी। लेकिन बॉस, अगर आप इस ऑब्जेक्टिव से ले रहे हैं कि आपके पास जब भी पैसा आएगा उस लोन को आप पार्ट पे करेंगे, फोरक्लोज करेंगे, तो बॉस यू आर मेकिंग अ बिग बिग ब्लंडर। कारण ये है, आप इसका एक स्टेटमेंट कहते हैं विच इज कॉल्ड द लोन एमोर्टाइजेशन स्टेटमेंट। आप इसके बारे में जानकार होंगे कि ये लोन का जो बिजनेस है साहूकार का बिजनेस है, पास से चलता आ रहा है। लेंडर्स ने जो ये लोन की स्टेटमेंट बनाई, जो ये लोन का गेम बनाया, वो गेम बनाया अपने फायदे के रूप में। और इस गेम में होता क्या है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, जो इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन होता है एज अगेंस्ट द प्रिंसिपल, वो प्रोपोर्शन इंटरेस्ट के फेवर में ज्यादा होता है द इनिशियल मंथ। यानी लोग जो ईएमआई की पेमेंट करते हैं मंथ ऑन मंथ, उसमें इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होता है इनिशियल मंथ्स में एज अगेंस्ट द प्रिंसिपल। तो इसकी अगर आप लोन की एमोर्टाइजेशन की स्टेटमेंट देखेंगे, फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज ऑन अ रियल लाइफ सिनेरियो, अगर आप उसके पहले 2 साल का ब्याज का प्रोपोर्शन निकालेंगे तो वो बनता है करीब 1.5 लाख रुपए। और इसके बाद आपने मानिए इस लोन को फोरक्लोज कर दिया तो बॉस एक बड़ा ब्लंडर किया। कारण ये है, वो जो 1.5 लाख का इंटरेस्ट आपने पहले 2 साल में पे करा, उसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन था वो इंटरेस्ट का था। और अगर आपने ये 10 लाख के लोन पे सोच रहे हैं 8.85% के रेट पे ब्याज दिया, देन बॉस यू आर मिस्टेकन, बिकॉज इस केस में जो आपकी ब्याज दर बनती है वो बनती है करीब 14% के रूप में। यस, आप जो 10 लाख का लोन अगर 14% पे लेंगे, जो 2 साल में उसका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा यही 1.5 लाख रुपया, जो अब आपने 8.85% के रूप में दिया। तो बैंक को बहुत फायदा हो गया। उसके बाद बैंक कुछ ऐसे भी हैं वो लगा लेते हैं फोरक्लोजर चार्जेस के रूप में, और वो पेनल्टी भी ले लेते हैं। हालांकि पीएसयू बैंक मोस्टली नहीं करते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो भी लगा लेते हैं, और एक बड़ा महंगा सौदा पड़ जाता है फॉर द पीपल जो इग्नोरेंस के रूप में देखते हैं। आपने इस लोन को सपोज क्लोज करा 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, तो उस केस में जो आपका मंथली आउटफ्लो आया, वो आउटफ्लो आया करीब 2,21,000 रुपए। और ये 2,21,000 रुपए आपका जो आउटफ्लो है, आपने उसके बाद लोन फोरक्लोज करा तो बॉस ये 2,21,000 का आउटफ्लो तभी बनेगा जब आप लोन को 3 साल के अंदर अगर 13.5% के आसपास उस लोन को लेते तो ये 3 साल में ब्याज बनता, जो अब आप पे कर रहे हैं 8.85%। तो कहने का अर्थ है, आपने उस लोन को लिया तो सही 7 साल के हिसाब से, आपकी मंथली ईएमआई कम तो हो गई, बट इवेंचुअली यू आर पेइंग अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 13.5%। तो कौन फायदे में हुआ साहूकार के बिजनेस में, आप या बैंक? आपने तो अपनी थोड़ी सी कन्वीनियंस के रूप में ले लिया, लेकिन बॉस इवेंचुअली इट एंडेड अप यू एट अ 5% एनुअल लॉस। तो एक बड़ा ब्लंडर करते हैं लोग फाइनेंशियली, जो आपको बता रहा हूं। तो इस चीज में ना पड़े, आप उसी लोन को लें जो इस ईएमआई को आप मीट कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली फूल नहीं बनना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, इट्स अ राइट वर्ड। इफ यू डू नॉट वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल फूल, प्लीज टेक अ लोन
at which EMI you can afford to pay. Never ever take a car loan or a home loan even or a personal loan even in which you plan to take it as per कि जब पैसा आएगा उसको फोक्लोज कर देंगे। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। होम लोन में अगर आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, अगर आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया, आप सोच रहे हैं कि मैं 2 साल में इसको रीपे कर दूंगा, तो बॉस उस 2 साल बाद आप देखेंगे जो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ना के बराबर कम होगा, क्योंकि इनिशियल जो कंपोनेंट इंटरेस्ट का होता है वो हमेशा बहुत ज्यादा होता है। तो लोन उतने समय के लिए लीजिए जितने समय के लिए आपको लोन चाहिए। नेवर एवर टेक अ कार लोन बेसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ फोक्लोजर, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, लोन को आप उतने टेनर के लिए लीजिए जितने टेनर के लिए सर्विस करना चाहते हैं। ये नहीं कि मेरे को आज लोन लेना है 5 सालों के लिए और सर्विस करना है केवल 3 सालों के लिए, तो बहुत उस केस में 3 साल के लिए लोन चाहिए। अगर कार की वो EMI आपके मंथली बजट से बाहर पड़ रही है तो आप ब्लंडर कर रहे हैं। आप कहीं ऐसा ना हो कि पैर बाहर है, चादर छोटी पड़ रही है। तो वो एक पहली बात है, पता होनी चाहिए। साथ में इसके अलावा पार्ट पेमेंट के अंदर लोग सोचते हैं मेरे पे बोनस का पैसा आएगा, मैं लोन पूरी तरह से फोक्लोज नहीं करूंगा, मैं पार्ट पे करूंगा। सर पार्ट पे में क्या होता है, आप जानकार हैं। पार्ट पे में आपकी मंथ की EMI सेम ही रहेगी, लेकिन आपका जो लोन का टेनर है वो छोटा हो जाएगा। सपोज आपका लोन हुआ 5 साल के लिए, आपने पहले 2 साल तो बहुत सारी EMI पे कर दी बैंक को, उसमें सारा इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन पे करा, उसके बाद आपने पार्ट पे कर दिए 50% ऑफ द अमाउंट। तो उससे होगा क्या, जो लोन का टेनर है वो शॉर्ट अप हो जाएगा। तो वो हुआ 3.5 साल का, बट दिस एंड अप टू बी अ सब्सटेंशियल लॉस, बिकॉज इवेंचुअली तो बैंक को आपने मैक्सिमम इंटरेस्ट पे करा पहले 2 साल और अगले 1.5 साल में भी आप इंटरेस्ट पे करते चले जाएंगे। तो उस हिसाब से ना जेब में जाइए, लोन को तभी लीजिए जो आपकी नीड है। जितनी EMI आप सर्विस कर सकते हैं मंथ टू मंथ, और इसकी जानकारी के लिए कह रहा हूं mycarhelpline.com वेबसाइट के लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल में आप आके चेक करिए, आपको सारी कहानी, सारा गेम पता लग जाएगा कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। भाई अपने आप को कर लेते हैं ओवर लीवरेज। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। नंबर 2, वो जो चमक धमक है कार की आपको पसंद आ रही है वो ज्यादा लंबे समय नहीं रहती है, 1 साल 2 साल, उसके बाद मोस्टली लोग भूल जाते हैं। दे मोस्टली टेंड टू यूज द कार एज अ मोबिलिटी सॉल्यूशन। तो कहने का अर्थ है EMI उतनी ही रखें जितनी आपकी जरूरत है। एक इंडस्ट्री बेंचमार्क तो ये है, अगर आप फेयर कंफर्टेबल चाहते हैं, योर EMI शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ योर नेट टेक होम मंथली सैलरी। अगर थोड़ा स्ट्रेच करना चाहते हैं तो 20% एक अपर साइड पर लिमिट है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो बिल्कुल आप ओवर लीवरेज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अवॉइड करना है। योर EMI शुड नेवर बी मोर देन 20% ऑफ नेट टेक होम सैलरी। बॉस रिमेंबर, कार जब परचेज कर रहे हैं केवल कार EMI पे परचेज नहीं करते, उसके अलावा कार के रनिंग कॉस्ट खर्चा होता है, फ्यूल का खर्चा होता है, इंश्योरेंस खर्चा होता है, मेंटेनेंस खर्चा होता है। कार में काफी सारे वेयर एंड टेयर आइटम्स होते हैं, बैटरी होती है, ब्रेक पैड्स होते हैं, टायर्स होते हैं, तो वो सब खर्चे आते हैं। दिस ऑलमोस्ट अकाउंट्स टू फर्दर एडिशनल एक्सपेंसेस। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी EMI को रेस्ट्रिक्ट करिए और नॉट मोर देन 20% ऑफ नेट टेक होम सैलरी। अगर आप उसको ऊपर जाएंगे तो आप ओवर लीवरेज फैसिलिटी में आ जाएंगे। और कार वो लें, मैं आपको एक लिमिट बता रहा हूं, बाकी तो मर्जी आपकी है क्योंकि पैसा आपका है, जिसमें आपकी जो एनुअल इनकम है, जो आपकी एनुअल आज की तारीख में इनकम है, फ्यूचर इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, उससे ऊपर की कार ना ले। वो एक आपके लिए मंत्रा है, तो वो एक आपके लिए बात है ताकि आपको पता होना जरूरी है कि EMI शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ योर नेट टेक होम मंथली सैलरी आफ्टर टैक्सेस। एंड सेकेंडली, योर कार प्राइस जो परचेस कर रहे हैं शुड नॉट बी मोर देन 12 months ऑफ योर नेट एनुअल इनकम। पैसा आपका है, आपने नीड देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट देखिए। अगर पुरानी कार ठीक चल रही है, वाई टू गो फॉर द न्यू कार फॉर अ चार्म फैक्टर। मेरा कहने का अर्थ है, पुरानी कार में इशू क्या है, ब्रेक्स में है तो ब्रेक पैड रिप्लेस करवा दीजिए, क्लच में है क्लच पैड रिप्लेस करवा दीजिए, कोई सस्पेंशन में इशू है, 20-25-30 हज़ार खर्चा आएगा। व्हाई ओनली टू स्पेंड ए न्यू कार फॉर दिस। एक मंत्र याद कर लीजिए जीवन में, ओल्ड इज गोल्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन बॉस ये जान लीजिए, आज के युग में नया 9 दिन होता है तो पुराना 100 दिन होता है। Somehow ask those customers who have upgraded from VW Vento या Polo to the VW Tiguan, आपको सारी कहानी पता लग जाएगी। जो पहले माल मिलता था, आज की तारीख में जिन कंपनीज ने क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, इट इज पेंचिंग। तो एक बात है,
बाकी पैसा आपका है. I'm sure you would make an informed decision and can buy a good car with a good experience in this festive season. और कोई cars के बारे में information चाहिए, do visit the website www.mycarhelpline.com. website My Car Helpline forum में आके आप professional support भी ले सकते हैं. If in case you like the video, upvote it, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.